मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी सोमवार व्रत और शंकर भोलेनाथ का दिन होता है। आज की कहानी शंकर भोलेनाथ की कहानी है। जो भी इस कहानी को, इस कथा को सुन लेगा, उसके जीवन के सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता सब खत्म हो जाएंगे और भविष्य में उसके घर परिवार पर कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। और दोस्तों, इस व्रत को कैसे किया जाता है, उसकी पूजन विधि क्या है, उसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है, और अगर हम इस पूजा को करते हैं तो हमें क्या फल प्राप्त होगा, क्या हमें फल प्राप्त होगा, और अगर हम इस कथा को ही सुन लेते हैं हर सोमवार तो हमें क्या फल प्राप्त होगा, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं, कथा को शुरू करते हैं। सभी मित्रों का हमारे कहानी के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों एक बात प्रेम से बोल दीजिए, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहा करता था, जिसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण वह काफ़ी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने शिव जी से कहा कि यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है और जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का कोई दुख है तो उसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को हमेशा दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा व व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी के ऐसे आग्रह पर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र जो है, यही कह रहे हैं, वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं भी कुछ और इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले की तरह ही शिव जी से महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी दूसरे को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता। अपने पुत्र को काफ़ी पढ़ने के लिए दूर भेजूंगा, और जब ये काशी से पढ़ने के बाद आएगा, फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन दिया और कहा, तुम इस बालक को काफ़ी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काफ़ी जी की तरफ चल दिए और वहाँ जाते हैं। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था
और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी, कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार बनाया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा कराया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काफ़ी जी में पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुन्नी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काफ़ी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काफ़ी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी तो पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, कृपया करके इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी की कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। अतः ये प्रभु इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव की कृपा से लड़का फिर जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके पश्चात वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा भी किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण को त्याग देंगे। यही करके वो छत पर बैठे हुए थे।
इतने में उस लड़के की मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनकी मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अब हम जानते हैं कि सोमवार की पूजा विधि क्या है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने के फायदे और व्रत की विधि। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मन प्रसन्न जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने के क्या क्या फायदे हैं। इसकी पूजा सामग्री। 16 सोमवार के व्रत की पूजा सामग्री में क्या लगता है, ध्यान से लिख लीजिए। शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगा जल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंधा, सफ़ेद वस्त्र, नववेद जिसे आधा फेर गेहूं के आटे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर बना ले। ऐसे में 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, उसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव जी की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। ऐसे करें 16 सोमवार व्रत की पूजा। हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव भगवान को समर्पित कर दें। सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्प माला अर्पित करें। अष्टांग धूप अर्पित कर दीप दिखाएं, पूरे दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतुफल या बेल आदि नैवेद्य अर्पित करें। सावन में ज्योतिर्लिंग दर्शन का महत्व है, एक भी पाएँ तो महापुण्य है। 16 इस तरह से अगर 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती है और भगवान आपके परिवार से, आपके जीवन से सारे कष्टों को हर कर आपको सुख शांति देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को ज़रूर करिएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, उन्हें भी इस कथा का फल प्राप्त हो।